अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपको रीमा शो में खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, हमारा आज का शो अपनी तर्ज का थोड़ा सा मुख्तलिफ शो है, क्योंकि आज की रिकॉर्डिंग हम अपने स्टूडियो में नहीं बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत घर के अंदर कर रहे हैं। बात खूबसूरती की हो रही है तो ये कैसे मुमकिन है कि औरत का तस्करा ना हो। औरत अगर हसीन और ज़हीन हो और वो वज़ीर बातदबीर के ओहदे पर फाइज हो, पुराने कवानीन तोड़कर उनमें बेहतरी लेकर आए, असूलों पर किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, तो ऐसी हसीन और ज़हीन औरत यकीनन जुर्रत से भी माला माल होती है। मेरी आज की शख्सियत में ये तमाम खूबियाँ पाई जाती हैं और वो उनका खुलकर इस्तेमाल भी करती हैं। आइए मिलते हैं शरी रहमान साहिबा और उनके हस्बैंड नदीम हुसैन साहब से। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आज आपके घर में आप ही को मेहमान बना दिया। शरी साहिबा, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि इतना खूबसूरत घर, इतनी खूबसूरत डेकोरेशन, क्या वर्ल्ड क्लास किस्म का इंटीरियर है, तो ये किसकी एस्थेटिक सेंस है, आपकी या सर आपकी? मैं जवाब देता हूँ, एस्थेटिक सब इनकी, एग्जीक्यूशन सब मेरा है। बट इतने खूबसूरत पीसेस और इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स, ये कलेक्शन आपने एक दिन में तो मैं नहीं समझती क्या कर चुकी होगी। 30-35 साल का काम है और मैंने अपनी पहली जॉब में पहली तनख्वाह से पेंटिंग ही ली थी। वालिदैन का उनको भी इंटरेस्ट है हमेशा से, तो ये एक फैमिली में चलता है। तो आपको बचपन से क्या शौक था पेंटिंग का? मुझे पेंटिंग का भी शौक था। मेरी बेटी खुद पेंटर है, लेकिन समहाउ लाइफ में ये हुआ नहीं काम। अमूमन लोग जो हैं वो अपने निक नेम से इतने नहीं पहचाने जाते, लेकिन आपका निक नेम इतना पॉपुलर हुआ कि लोग आपका असल नाम जो है वो प्रोनाउंस करना भूल गए। तो शहर बानो से शेरी, ये कैसा लगता है? ये तो देखिए, मेरी वालदा ने ये ज़्यादती फरमाई है कि उन्होंने बचपन से ही मेरा नाम स्कूल में हर जगह शेरी रजिस्टर किया। वो कहने की शहर बानो बहुत भारी पड़ता है। मेरी दादी का नाम था और उनकी वफ़ात कुछ मेरी पैदाइश के नज़दीक हुई थी। मेरी शक्ल भी उनसे बहुत मिलती थी, तो शी वॉज वेरी वरीड। तो उन्होंने अलग से नाम कि नहीं हर जगह अब पासपोर्ट पे भी शेरी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब कि आपकी दादी बहुत खूबसूरत थी? आई डोंट नो, आपके सामने कौन कुछ कह सकता है खूबसूरती के बारे में। सियासत में आने से पहले आप सहाफ़त से भी वाबस्ता थी, तो कौन से दिन ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, सहाफ़त वाले या आजकल सियासत वाले? देखिए, जो दिन गुजरते हैं वो तो बेहतर ही होते हैं, लेकिन सहाफ़त की जो ज़िंदगी थी, दुनिया थी, वो बहुत ही बहुत ही मज़ा आया, बहुत कुछ सीखा भी। मैं समझती हूँ मेरे ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा वही था जब मैंने ट्रांजिशन किया फ्रॉम एक इंसान जब मैच्योर होता है, इंटेलेक्ट मैच्योर होती है, वो उस वक्त सबसे ज़्यादा हुई। सियासत में और बहुत चीज़ें सीखी, मुनाफ़क़त नहीं सीख सकी मैं, वो तो आपके चेहरे पर भी नजर शायद नहीं मैं आती। सीखना चाहूँगी भी नहीं, लेकिन सहाफ़त में बहुत मज़ा आया। एक इंडिपेंडेंस थी, इंसान जो मर्ज़ी आए कहे, और मेरी तबीयत में कुछ ऐसा भी है कि मुझे शौक़ है अपनी मर्ज़ी मनवाने को, और जो मेरे दिल में है वो कहने का। तो सहाफ़त में जहाँ मैं काम करती थी, टीम भी बहुत, जब आपके साथ अच्छी होती है तो एक आपकी पूरी वर्किंग एनवायरनमेंट ऐसी बन जाती है जहाँ आपकी सारी ज़िंदगी वही बन जाती है। तो क्या फ़र्क महसूस करती हैं कि उस वक्त आप लोगों की खिंचाई करती होंगी बीइंग ए सहाफ़ी? नहीं, मैंने कभी आजकल की सहाफ़त नहीं। पहले दिन से ही पॉजिटिव है? नहीं, खिंचाई हम लोग बहुत कम करते थे। आई वाज फेयरली, मैं तो एडिटर होती थी, तो खिंचाई ना मेरा काम था, और हम सीरियस जर्नलिज्म में इंटरेस्टेड थे। आजकल के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत फ़र्क हैं। 10 साल तक आप एक अंग्रेज़ी जरीदे के साथ बीइंग ए एडिटर वाबस्ता रही, हेरल्ड। जी। सो व्हेन यू लुक बैक ऑन द हेरल्ड ईयर्स, डू यू फील सेटिस्फाइड? दे वर द बेस्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ। देन व्हाई डिड यू लीव हेरल्ड? क्योंकि देखिए, 10 साल मैं समझती हूँ काफ़ी होता है कोई भी मनसब पे होने का, और हमें एक रिवायत भी कायम करनी होती है कि इंसान को इवॉल्व करना होता है, आगे की तरफ जाना होता है। आप देखिए, फिल्में अभी भी करती हैं, लेकिन ये काम भी कर रही हैं, तो आप भी इवॉल्व हो रही हैं ना एज अ पर्सन एंड प्रोफेशनली। तो मैंने भी सोचा कि देखिए 10 अब, और मैं कुछ ना क्रिएटिविटी उस जॉब को दे पा रही थी। 10 साल के बाद इंसान एक ग्रूव में फंस जाता है। तो अगर आपको खुद इंस्पिरेशन ना आए और आपको आगे भी बढ़ना, मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि भाई यू आर लिविंग अ वेरी पावरफुल जॉब फॉर व्हाट, और कोई मेरे दिमाग में और कुछ नहीं था। मैंने कहा नहीं, मुझे अब खुद लिखना है, मैं दूसरों की एडिटिंग कर करके थक गई हूँ।
اینڈ آئی ریئلی انجوائڈ. میں نے 2 سال آف لیے, میں نے ایک کتاب لکھی. آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں اینٹیکس, مجھے ٹیکسٹائل سے بھی بہت شوق ہے, پرانے ٹیکسٹائلس کا. یہ کشمیری شال ہے, کوئی 100 سال پرانی ہے. ان پہ میں نے کتاب لکھی ہے جو امریکہ میں ایوارڈ ملا ہے اس کو. تو یہ میری الگ سے انٹرسٹ ہیں اور میں نے ٹائم لے کے اور پھر اس کے بعد سیاست. ٹائم نکالتی ہیں ان تمام چیزوں کے لیے؟ اب تو بہت مشکل ہوتا ہے لیکن کوشش رہتی ہے. ٹریول ہی اتنا ہو جاتا ہے کہ یہی ٹائم کھا جاتا ہے. یہ اتنا ٹریول کرتی ہیں, اتنا مصروف رہتی ہیں. سر آپ بتائیے کہ آپ کو کتنا ٹائم ملتا ہے؟ دیکھیں یہ ٹریول کر رہی ہوتی ہے, میں ٹریول کر رہا ہوں, لیکن ویکینڈ ہم ساتھ گزارتے ہیں, کوشش یہی ہوتی ہے. ویک ڈیز میں تو الگ الگ شہر میں ہوتے ہیں. ویکینڈ پہ کون کس کے نخرے اٹھاتا ہے؟ آپ ان کے نخرے اٹھاتے ہیں یا یہ آپ ہو یا ویک ڈے ہو, نخرے اٹھانا میرا کام ہے. پرسنالٹی یہ تو جاب ڈسکرپشن ہے, مرد کو نخرے اٹھانے چاہیے, چاہے ویکینڈ ہو چاہے ویک ڈے ہو, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اگر کبھی ناراض ہو جائیں تو آپ کیسے مناتے ہیں؟ بڑا سسٹینیبل کام کرنا ہوتا ہے. پرفیوم دیتے ہیں یا تھوڑے کوئی اشعار سناتے ہیں؟ مٹیریل چیزوں سے نہیں ہوتا. پرفیوم سے کام نہیں چلتا. وہ زمانہ گزر گیا, بڑا شارٹ فارم. پھول جب آتے ہیں اور میں زیادہ غصے میں ہوتی ہوں تو اوپر کے دروازے سے باہر جاتے ہیں, نظر آتے ہیں نیچے. اب تو عادت ہو گئی, وہ اٹھا لیتے ہیں کہ جی بیوی نے باہر پھینک دیا صاحب کے. اچھا, یہ آپ کے غصے کا زبردست اظہار ہے کہ جب آپ غصے میں ہوتی ہیں تو آپ صرف پھول باہر پھینکتی ہیں؟ کچھ اور بھی پھینک سکتی ہوں. اچھا شہری صاحب, انسان کو غصے کی لگژری صرف گھر ہی پہ ہوتی ہے اور کہیں نہیں. آپ کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ بہت کام طریقے سے ہر بات کو فیس بھی کرتی ہیں اور اس کا اظہار بھی کرتی ہیں. میڈیا پر جب کوئی آپ پر تنقید کی جائے تو اتنا صبر کہاں سے لے کر آتے ہیں؟ کیونکہ موسٹ آف دا پولیٹیشنز دے ہیو لاسٹ دیئر ٹیمپر, مگر آپ کے اندر یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملتی. دیکھیے تنقید سیاست کا حصہ ہوتا ہے, یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. آپ تو شاید سمجھتی ہیں لیکن ہم سب کو وی ہیو ٹو برداشت کا مادہ پیدا کرنا ہے. اگر جمہوری کلچر کی بات کریں, جمہوری پالیٹکس کی بات کریں تو اس میں برداشت کا مادہ ضروری ہے. اور اگر آپ پبلک آئے میں ہیں, آپ پبلک کی نمائندگی کر رہے ہیں تو ایک مہذب طریقہ میں سمجھتی ہوں بہتر ہے. کیا کہیں گی ان لوگوں کو جو آپ ہی کے پارٹی کے ہیں مگر جب وہ میڈیا کے سامنے آتے ہیں دے ہیو لاسٹ دیئر ٹیمپر, تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ وہ آپ سے کچھ سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ تو دیکھیے میں یہ کہتی ہوں کہ جو آج کل کے میڈیا میں ہوتا ہے, اینکرز بھی بڑی لڑواتے ہیں, بڑی کیٹ فائٹنگ کرواتے ہیں, بڑی جھگڑے. آپ کی بھی تو کوشش کرتے ہیں مگر آپ ان کے جھانسے میں نہیں آتی, وہ لوگ کیوں آ جاتے ہیں؟ نہیں, شاید کبھی کبھی ہو جاتا ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ مجھے بولنے نہیں دیا جا رہا اور اگلا مستقل بولے جا رہا ہے, اپنی بلند آواز ہی کو ایڈوانٹیج لے رہا ہے. لیکن اس کے بدلے میں آپ اپنی آواز بلند نہیں کرتی. میں تب پھر میں ان کے اوپر آواز بلند نہیں کرتی, but I just keep talking. آپ کا انداز ایسا ہوتا ہے, تو آئی وش کہ باقی لوگ بھی اس انداز کو فالو کریں. نہیں, سب کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے جی. شہری صاحبہ, آپ کو استعفیٰ دیے 2 سال کے قریب لگ بھگ ہو گئے ہیں, مگر اس کے بعد آپ دوبارہ کابینہ میں نظر نہیں آئیں اور نہ ہی پارٹی کی اور حکومت کی جانب سے کوئی گرم جوشی جو ہے وہ نظر آئی. تو ڈو یو فیل ایلینیٹڈ, چیٹڈ اور بیٹریڈ؟ آئی ڈونٹ فیل بیٹریڈ. دیکھیے میں نے خود اپنا فیصلہ کیا ہے, آلویز میک مائی اون چوائسیز. لوگ کہتے ہیں نا کہ کوئی چوائس نہیں, بڑا بار بار یہ آپ سننے میں زندگی میں آتے ہیں, سو اینڈ سو ہیز نو چوائس. دیر از آلویز اے چوائس. اس کے سامنے شاید موت بھی ہو لیکن چوائس آپ کے سامنے ہوتی ہے. یہ نہیں کوئی مجھے سننا, میں کبھی نہیں یہ یقین رکھتی کہ آئی ہیڈ نو چوائس, فلاں میرے ساتھ تشدد کر رہا تھا, میری شادی ایسی جا رہی ہے تو سو اینڈ سو ہیڈ نو چوائس. ارے بھائی, دیر از آلویز اے چوائس, لیکن وہ چوائس شاید ایسی نہ ہو جو آپ کے لیے تقویت ایک دم کمفرٹ لائے, لیکن آپ کے ضمیر کو تو صاف رکھ سکتے ہیں. اور آپ پھر لانگ ٹرم میں اگر میرا ضمیر اذیت میں تو پھر میں بالکل آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل. تو جب آپ بٹ جہاں تک پارٹی کا ہے, نو آئی ہیو بن فیئرلی کمفرٹیبل, کیونکہ اس کے بعد ظاہر ہے شروع میں تھوڑی سی وہ تھی, خلش تھی کہ کیوں آپ نے کیا. میں نے کہا دیکھیے نہ میں پارٹی چھوڑ کے جا رہی ہوں, نہ میں نے آپ کی مدد کرنی, ہاتھ بٹانا چھوڑا ہے. سو آئی تھنک میرا کنسسٹنٹ بیہیویئر جو ہے اس سے کافی پھر دونوں طرف کمفرٹ لیول واپس آیا ہے. اینڈ کالیگس تو کالیگس ہیں, ہمیشہ دوست رہتے ہیں. بہت سے کالیگس جن کی میں نے مدد کی تھی وہ اب ساتھ نہیں ہیں, لیکن نئے کالیگز ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں. اور قیادت نے ہمیشہ میری عزت کی, اکثر واپس بھی بلایا عہدوں پہ. تو میں سمجھتی ہوں ہر چیز کا اپنا اپنا وقت ہوتا ہے. اگر انسان کچھ میننگ فل کنٹریبیوٹ کر سکے تو پھر ٹھیک ہے, اگر کوئی ایسا کام کر سکوں میں, نہیں تو پھر جھنڈا لگا کے پھرنے سے تو کوئی فائدہ نہیں. عوام کی
बहुत ज़्यादा तवक्कुआत होती हैं अपनी गवर्नमेंट से। जी जी ज़ाहिर है। तो आप जैसी सोच रखने वाले लोग जब काबीना के अंदर नहीं होंगे तो बेहतरी कहाँ से आएगी? क्योंकि जितनी पॉजिटिव आप हैं, जो आपके अंदर एंथुजियाज्म है और जितना आप काम करना चाहती हैं अपने मुल्क के लिए, तो अगर आप जैसे लोग काबीना में नज़र नहीं आएंगे तो क्या आप समझते हैं कि आवाम के साथ आप इंसाफ कर रहे हैं? देखिए इंसाफ तो तब होता है अगर हम ओहदा लेके बैठे हुए हैं। पूरी मिनिस्ट्री पे आपको पता है कितने खर्चे होते हैं, हर चीज़ हो रही होती है, आप गोल गोल घूम रहे हैं, लेकिन अगर आप डिलीवर नहीं कर रहे, और डिलीवरी देखिए टीम्स करती हैं, कोई हमेशा इस तरह के सेटअप में कहीं भी हुकूमत में आपका टीम वर्क होता है, यानी कि आपकी अपनी मिनिस्ट्री में टीम मुस्तहकम हो, आपके कोई तंग ना कर रहा हो। अगर आप नहीं डिलीवर कर सकते तो बेहतर है फिर आप किसी और को मौका दें। यहाँ तो ये बात समझ किसी को नहीं आती, भाई जब आपने मुझसे काम लेना है तो आप मुझे एक क्लीन स्लेट दें और मैं आपको काम फौरी तौर पे करके दिखाऊंगी विद इन एक, मैं डिलीवरेबल टाइम भी बता देती हूँ, हमेशा मेरी डेडलाइंस होती हैं, डिलीवरी टाइम होता है। ये तो होना ही नहीं है कि जी हम आके बैठ गए हैं और बस फिर स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं और बयानात। मेरा काम कुछ बयानबाजी पे ज़्यादा था, इसलिए मुझे पसंद नहीं था। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको शेरी रहमान किस कलर में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं? वैसे तो इन पर हर कलर सूट करता है, लेकिन बीइंग ए हस्बैंड आप कौन सा चाहते हैं कि मेरी बेगम बस ये रंग पहनती है तो बस सारा बेगम मूड क्या बहुत अच्छा पहने? हो जाए? बताइए जी। ये हमारा तरीका है। मैं कहती शम्मा हर रंग में जलती है सुबह। यानी कि सोचा ही नहीं है कि मैं अच्छी लगती हूँ। ये इतने मतलब कि एक कलर जो है वो इनका टर्कवाइज जो है उसमें बहुत अच्छी लगती है, उनको बहुत शौक भी है पहनने का। बच गए। इनको या आपको? मतलब बहुत ये तो शौक। इनका फेवरेट कलर है ना टर्कवाइज, और तो आपको ये किस कलर में ज़्यादा खूबसूरत White। लगती हैं? सफ़ेद, वाइट में। सफ़ेद। तो आपने कभी फरमाइश की कि सुनो आज मेरा दिल कर रहा है कि तुम सफ़ेद रंग का लिबास पहनो? तो उससे पैदा करने के बाद ला के मैं रख दूँ तो पहन लेती हैं। अच्छा, आपकी ख्वाहिश का एहतराम करती हैं? हाँ ये बिल्कुल यस आई डू, बिल्कुल। आई डू। अच्छा, कुक कैसी हैं ये? पता ही नहीं। मैं इनसे ये कहता हूँ कि इनको अल्लाह ताला ने कुक बनने के लिए नहीं बनाया था, लेकिन शी कैन कुक। हम जब अटलांटा गए थे, शिफ्ट किया था, हालांकि मेड्स लेके गया था, 8-9 महीने के लेकिन लिए इन्होंने हमारे सबको सरप्राइज किया था अपनी कुकिंग के साथ। क्या बनाया था इन्होंने? इन्होंने पास्ता बनाया था, इन्होंने बिरयानी बनाई थी, खागीना बनाया था। खागीना बनाया था। क्योंकि आप लोग के पास कुछ खाने को नहीं था पहले घर रात में। को कुछ खाने को था, तो उन्हें दिखाया कुक कर सकती हैं, और अपने कॉलेज के ज़माने में काफ़ी कुकिंग की भी है। लेकिन अब इनको कुक करने का सुपरवाइजरी है, बता सकती है खाना सही है नहीं, लेकिन वक्त नहीं मिलता ना। मैं चाहता हूँ ये कुकिंग करें। अच्छा, और इनके पास और आप क्यों नहीं चाहते कि ये कुकिंग करें? नहीं, देखिए मेरे पास ताकि इनके खूबसूरत हाथ खराब नहीं हो। क्योंकि ये भी पता कि इनके चाहने से कौन सा मैं कुक कर लूंगी। चाहते रहे, ख्वाहिशें बड़ी होती हैं। अच्छा नदीम साहब, मैं पूछूंगी कि बेगम खूबसूरत हों, अमीर हों और बहुत डोमिनेटेड किस्म की पर्सनालिटी की मालिक हों, तो मियाँ कभी कभी अनकंफर्टेबल फील करता है और अपने आप को अंडर शेडो फील करता है, तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ? एक्चुअली नहीं, लेकिन इनकी जो कामयाबी है उससे मैं तो बहुत, मेरे लिए फ़ख्र बायस है कि इतनी ये कामयाब है, और इनकी अपनी पर्सनालिटी जो है, मेरा अपना शोबा है, मैं उसमें काम करता हूँ, इनका शोबा जो है ओबियसली नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे है। तो एक शौहर को अपनी ज़ात में सिक्योर होना चाहिए, और फिर जब जो उसकी बीवी जो ज़्यादा अगर मतलब कि पावरफुल हो या ज़्यादा उससे नोन हो, तो ये तो उसके लिए फ़ख्र की बात। ये तो आपने बड़ी एक अजीब बात कर दी। अमूमन मर्दों में ये बात और ये सोच दिखने को बिल्कुल नहीं मिलती है। वो हमेशा कहते हैं कि बेगम चाहे जितनी भी अच्छी है मगर हमारे अंडर नज़र आनी चाहिए। तो ये सोच आपके अंदर खुद पैदा की या मतलब शुरू से ऐसी सोच के मालिक थे आप? देखिए ये तो मतलब कि जब हमारी मुलाकात हुई, अगर ऐसी सोच नहीं होती, आई डोंट थिंक वी वुड हैव बीन टुगेदर, क्योंकि अपनी अपनी पर्सनालिटी है, अपना शोबा है, और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जब मैंने बैंक छोड़ा जिसमें मैं 27 साल काम कर रहा था, और ये अपना बैंक शुरू करने के लिए मतलब कि, तो इन्होंने पूरा मुझे सपोर्ट किया। लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा